नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। मैं आर.के. खरे बिलचुपुर मंडल का अध्यक्ष हूँ और आज शास्त्री जयंती के ऑकेशन में हम लोग एकत्रित हुए हैं। करीब 50 साल से हम लोग शास्त्री जयंती मना रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया सर? हम लोग यहाँ पर हमारी वंदना श्रीवास्तव मैडम ने यहाँ सारे स्पोर्ट्स गतिविधि, महिलाओं की, बच्चों की अलग अलग एक्टिविटीज कराई हैं, कपल एक्टिविटीज हुई हैं। शास्त्री जी का जीवन देश को समर्पित रहा और कई उनके जीवन की कहानियां हमें आज भी सुनने को मिलती हैं कि देश के प्रति बहुत ही उनकी जो भावनाएं थी बहुत ही अलग थीं। जी आप परिचय आपका? मैं आर.के. श्रीवास्तव जी। मैं चित्रकूट मंडल से विगत करीब 40 साल से जुड़ा हूँ और मैं इससे पहले मैं अध्यक्ष था। आर.के. खरे जी हैं। शास्त्री जी बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और स्वाभिमान और एक बहुत अच्छे योद्धा जिसे कहना चाहिए वो थे और वो देश के लिए पूर्णतः समर्पित थे। शास्त्री जी के जीवन की जो कहानियां हैं उसका प्रचार प्रसार और अच्छे से होना चाहिए, जिसको लेके हमारा समाज कोई ऐसे प्रयास कर रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ना सिर्फ प्रचार प्रसार होना चाहिए, उनके जीवन मूल्यों को व्यक्ति को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। और अगर हम उनके जीवन मूल्यों को अगर 5-10% भी आत्मसात कर सकें तो हम देश को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। उनके अंदर जो है ना एक बहुत बड़ी भावना थी देश प्रेम के प्रति, देश प्रेम के लिए, समाज के लिए और अपने दायित्वों के प्रति। 10-12 साल से इस मंडल से जुड़ी हुई हूँ। मंडल हमारा 50 साल पुराना है और यह शास्त्री जी के जीवन को, उनकी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग छोटे छोटे गेम्स और इनको मतलब करवा रहे हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं थी उनको भी एक दूसरे में प्रवाहित करने की कोशिश करना चाहते हैं। वो एक मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जो इतने विनम्र और सादा थे कि जिनकी शादी के बारे में कहना ही कठिन है। और वो इतने मजबूत थे, बड़े बड़े फैसले लेते थे। 1.5 साल में उन्होंने इतनी सारी उनको प्रेरणाएं दी और युद्ध जीते। और जो भी अयूब खान जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनको भी बहुत सॉफ्ट आवाज़ में अपनी बात समझाई। बाद में भारत पाकिस्तान को भी साथ लाने का उन्होंने ताशकंद समझौता किया। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि वो जल्दी हमारे बीच चले गए। वो एक बहुत बड़े दूरदृष्टा थे, अंदर से मजबूत, ऊपर से सादे, विनम्र। पर अगर उनके उस समझौते जो ताशकंद में हुआ था अगर वो आगे माना जाता तो हमारा देश जहाँ खड़ा है वहाँ नहीं होता। हम वर्तमान की राजनीति और शास्त्री जी के समय की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। शास्त्री जी जैसे ईमानदार नेता देश को दोबारा नहीं मिल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो शास्त्री जी मतलब उनको कहेंगे कि वो ऐसे नेता थे, देशभक्त थे। वो अपनी मिट्टी से ही बहुत ईमानदार थे। ईमानदारी वो जहाँ खड़े होते थे, चाहे देश हो, चाहे रिश्ते हो या समाज हो, वो हर जगह पे ईमानदारी थे और अपने भोगवादी प्रवृत्ति से बहुत दूर थे। क्योंकि उनको अपने लिए सबसे कम चाहिए था, अपने परिवार के लिए भी सबसे कम चाहिए था। जब वो जेल में थे और जो एक राष्ट्रीय संघ बना था सर्वेंट्स के लिए कि जो लोग जेल में हैं उनके परिवार के लिए उनको भत्ता दिया जाएगा, तो उनको 50 रुपये वहाँ से मिलते थे। और अपनी पत्नी से उन्होंने चिट्ठी लिखकर पूछा कि क्या वो 50 रुपये आपके पास आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन मैं 40 रुपये में घर चला लेती हूँ, 10 रुपये मैं उसमें से बचा लेती हूँ। तो उन्होंने संघ को वो चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि मेरा घर 40 में चल जाता है तो आप 10 रुपये बचा के किसी और को दे दीजिए। ये उनकी निष्ठा का वो है। तो आजकल तो राजनीति में तो उनको सबको लगता है कि मैं अगर पूरा समय दे रहा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए उसका सब, पर वो एक सेवा का भाव था उनमें कि मेरा जितने कम में चल जाए। उनका ईमानदारी एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि जैसा कि देखें तो उनके पास गाड़ी नहीं थी 4 व्हीलर, उसको उधर लेने के लिए उन्होंने सरकार, जबकि प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने गाड़ी सरकारी नहीं लेके अपने घर के यूज के लिए लोन लेके 5,000 रुपये उन्होंने लोन लिया। और उससे और उनकी बात मिसेज ने, ललिता मिसेज उनके, उन्होंने और बड़ा योगदान ये किया, उनके एक्सपायर होने के बाद उस लोन को सरकार माफ़ कर रही थी, उन्होंने माफ़ करने के लिए मना कर दिया और उन्होंने वो लोन खुद अपने पेंशन से पटाया।
आपने तमाम उनके जीवन से जुड़ी व्याथाएं इस 2-3 मिनट की बाइट में बताई हैं। आपका समाज, आपका संगठन उनके जीवन की जो ऐसे दर्शन रहे हैं जिसमें उन्होंने समाज को एक अच्छा संदेश दिया है, इसको लेकर कोई ऐसी किताब या ऐसी कोई प्रविष्टि लॉन्च करने वाला है या की है? तो हम लोगों ने अभी शास्त्री जी के ऊपर स्पीच प्रतियोगिता आज ही करी है, कंपटीशन करते हैं तो उसमें बच्चों को काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो उस बहाने से बच्चे स्पीच ढूंढते हैं तो स्वभाव है तो कुछ ना कुछ उनको पढ़ने के लिए उसमें मिल जाता है, नई नई चीज़ मिलती है। और रही किताब की, उनके हम लोग समाज के उसमें किताब में उनके उस हिसाब से तो स्पेशली नहीं निकाली, लेकिन हम लोग जो कास्ट समाज की निकालते हैं उसमें उनका कोट रहता है। तो ऐसा कोई प्लान है कि आगामी समय में आगे जरूर हम लोग आपका आइडिया बढ़िया है, आइडिया आपका आइडिया हम ये विचार करेंगे और बस पारित करेंगे, विचार ही नहीं करेंगे, उसको मानेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय एक बार दीजिए। मैं वंदना श्रीवास्तव, महिला विंग की अध्यक्ष हूँ मंडल।